Hello, my dear friends. Yesterday on 26 January, we have discussed about the basic points of mangrove in this great impulse series. And my dear friends, आज हम उस बेसिक को क्विक रिकैप करेंगे और उसके हम एडवांस टॉपिक्स को ऐड करेंगे। गाइस, क्या आप रेडी हो? मैं अजीत तिवारी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। माय फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ऑन अनअकैडमीज यूट्यूब चैनल अनअकैडमी यूपीएससी। My dear friends, myself Ajit Tiwari, having experience more than 15 years now, mentored more than 10 lakh students. Guys, from 2005 मैं MSc स्टूडेंट्स को MSc फ्रॉम एनवायरमेंट, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, उनको मैं CSIR लाइफ साइंसेस के लिए पढ़ा रहा था। साथ साथ फॉर UPSC, CSE and ESE examination. So guys, I'm having a huge experience, diverse experience of teaching in both online and offline. और ये बात कहने को नहीं है, ये आपको मेरे टीचिंग में दिखेगी, है कि नहीं? फाइन। सो मैं आपसे इंटरेक्ट बहुत करता हूं गाइस, आप जानते हो मेरे प्यारे दोस्तों। फॉर योर वन स्टॉप सॉल्यूशन, गो फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। ठीक? क्यों? क्योंकि आपने अभी यूपीएससी CSE मेंस का पेपर देखा, चाहे वो GS हो, चाहे वो ऑप्शनल हो, हाउ मैक्सिमम क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम द क्लास कंटेंट, है ना? डन ऑन द प्लस कोर्सेज। गाइस, आपको प्लस पे डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलती हैं। क्या आपने लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लिया है? फाइन। फ्री स्पेशल क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हैं। गाइस, मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल ऑसम सीरीज इज गोइंग ऑन। ओके, मैंने 100+ बुक्स को अपने इस ऑप्शनल में कंपाइल कर दिया है। गाइस, ये बिल्कुल आपके GMS है, गागर में सागर वाली कोर्स है। हमें इस बात को समझने की सख्त जरूरत है। माय फ्रेंड्स, 15 दिसंबर को मैंने एक स्पेशल क्लास ली थी कि मैंने कौन कौन सी 100 बुक्स को कंपाइल किया है। आज मॉर्निंग में 11:30 AM में मैंने ये सीरीज लिया है, सेकेंड सीरीज का 3rd सेशन। टुमारो, कल सेम टाइम 11:30 AM आप मेरे प्रोफाइल पे जाएं या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएं। द नेम ऑफ चैनल इज t.me/Ajit Live, अजीत तिवारी सर @जनरल स्टडीज। मेरे प्यारे दोस्तों, कल 11:30 पे आपसे ऑसम क्वेश्चंस के साथ मुलाकात होगी। फाइन, आइए इन बातों को और समझते हैं। मैं इस आपसे स्पेशल क्लास की बात कर रहा था जिसमें मैंने आपसे स्ट्रेटजी, रिसोर्सेज, एनालिसिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चर्चा की है। माय डियर फ्रेंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप अनअकैडमी पे कोड ऑफ सक्सेस अजीत लाइव इस्तेमाल करते हो, 100+ टॉप एजुकेटर्स मेरे साथ साथ आपके लिए अवेलेबल हैं। आई विल गाइड हाउ टू प्रोसीड। मैं आपको बताऊंगा 15K+ कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। गाइस, चाहे वो आपका प्लस का कोर्स हो, GS, चाहे आइकॉनिक, इन ऑल केसेस डोंट फॉरगेट टू अप्लाई योर रेफरल कोड, योर कोड ऑफ डेडिकेशन, डिस्काउंट, डिटर्मिनेशन, योर मैजिकल कोड अजीत लाइव। आपको 10% डिस्काउंट के साथ साथ मेरे 15 वर्ष के अपार अनुभव का आप फायदा उठाओगे। इन डे 1 आई विल लेट यू नो व्हाट नॉट टू डू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं करना है। फॉर 12 months, 24 months, 36 months वी आर हैविंग कोर्सेज ऑन प्लस एंड आइकॉनिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 36 months का कोर्स ज्वाइन किया है, योर अंडर ग्रेजुएट फी इज 90,000 और जैसे आपने रेफरल कोड अजीत लाइव अप्लाई किया है, इट बिकम्स 81,000। नो कॉस्ट EMI इज अवेलेबल। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी टीम आपके इस रेजोल्यूशन को UPSC CSE क्रैक करने में पूरी 100% आपके साथ समर्पित है। चाहे वो आइकॉनिक बैच हो, चाहे प्लस बैच हो,
in all cases, my dear friends. ठीक, now we are having dedicated category for optional. क्या आपको इस बात का आइडिया है क्या गाइस? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 36 मंथ्स की बात करूं, फी इज 50,000, 12 मंथ्स की बात करूं, फी इज 27,500 एंड आफ्टर डिस्काउंट इट बिकम्स 24,750. अगेन नो कॉस्ट EMI अवेलेबल है. आप किसी भी फैमिली मेंबर फ्रेंड्स के क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके गाइस, सो कंप्लीट कोर्स ऑन ज्योग्राफी ऑप्शनल प्लस पे मेरा चल रहा है, मैंने लॉन्च किया है. इट इज अ वेरी ऑसम कोर्स. GMS गागर में सागर 100+ बुक्स मैंने कंपाइल कर दिया है. अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो गाइस आपके पास बेहतरीन मौका है. फाइन गाइस, 31 जनवरी को फ्री अनअकैडमी कॉम्बैट हो रहा है. इसे अनलॉक करने के लिए आपके पास कोड अवेलेबल है. अप्लाई कोड अजीत लाइव टू अनलॉक दिस अनअकैडमी कॉम्बैट. नंबर ऑफ आपके पास प्राइजेस अवेलेबल है. बिल्कुल UPSC फॉर्मेट पे ये आपके होने वाला है. गाइस 25 जनवरी से बैच स्टार्ट हुआ हमारा. फॉर ऑल दोस अपियरिंग इन 21, 22 एंड 23, ध्यान रहे 1 फरवरी से 1 फरवरी से सुबह 8 से 10, 1 फेब से 8 to 10 AM in the morning, I'm coming with awesome course on plus regarding Indian geography. 1 मार्च से ऑन फिजिकल ज्योग्राफी. तो गाइस आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपके लिए झमाझम बैचेस मेरी लॉन्च हो रही हैं. गाइस गेट रेडी फॉर दैट. इंडिया के नंबर ऑफ टॉप एजुकेटर्स आपके लिए गाइस अवेलेबल हैं. मेरे प्यारे दोस्तों, ऑल दिस ऑप्शंस आर अवेलेबल. आपको रेफरल कोड अजीत लाइव, चाहे वो फ्री स्पेशल क्लासेस हो, चाहे वो अनअकैडमी कॉम्बैट हो, चाहे वो कॉम्बो ऑप्शंस हो, हर केस में आपको अप्लाई करना है. ऑलवेज फॉर यू गाइस. क्या आपको मालूम है लेट्स क्रैक UPSC CSC पे मेरा OSS सीरीज इज गोइंग ऑन. वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ज्योग्राफी प्रीलिम्स. गाइस मैंने आपसे वादा किया था कि हम 1000 MCQ सीरीज करने वाले हैं. ये क्वेश्चंस एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी के करंट के होंगे. ये बिल्कुल एक फ्री स्पेशल क्लास होगी. सीरीज 1 मैंने दिसंबर में लिया, सीरीज 2 जनवरी में चल रहा है अभी 24 से 31 जनवरी तक, 3 इन द मार्च, 4 इन द अप्रैल, 5 इन द मई एंड 6 फर्स्ट वीक रिवीजन इन द जून. और हम 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ज्योग्राफी के, एनवायरनमेंट के, स्टैटिक, डायनेमिक, करंट, लोकेशन मैपिंग सब कुछ करने वाले हैं. और ये मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो आपके सामने गाइस एक जबरदस्त मेंटरशिप इंपॉर्टेंट है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. कि आप डे 1 में आपको कोई बता दे कि कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है. माय डियर फ्रेंड्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे प्यारे दोस्तों, आइए रिवाइज करते हैं. आज का जो रिवीजन सेगमेंट है, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेक्टिव. ठीक, वेरी वेरी इंटरेक्टिव, जबरदस्त. आपके साथ ये रिवीजन प्रोग्राम इंटरेक्टिव होने वाला है. आइए इस बात को समझें. गाइस कल आपसे बात हुई थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं क्या कल वाली सेशन आपने अटेंड किया था. यस और नो. क्या आपने गाइस कल वाली सेशन अटेंड किया था? यस और नो, लेट मी नो माय डियर फ्रेंड्स. नाउ गाइस लिसन, मैंने आपसे बताया था कि मैंग्रोव एक कलेक्टिव टर्म है. ध्यान सुनेंगे दोस्तों, मैंग्रोव एक कलेक्टिव टर्म है. ये कोई सिंगल जेनेटिक ग्रुप नहीं है. हर्ब्स, श्रब्स और ट्री जो मरीन इकोसिस्टम के लिटोरल जोन में, लैंड वाटर इंटरफेस में, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ के बीच में उपलब्ध है. इनके पास खास किस्म के पारिस्थितिक अनुकूलन है, डाइवर्स टाइप ऑफ इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस हैं. तभी ये
फिजिकली हार्श कंडीशंस में भी सरवाइव कर पा रही है। क्या इतना ठीक है? यस और नो? आइए गाइस बातों को और समझते हैं। बात मैंग्रोव्स की हो रही है। ये आपको दिख रहा है, न्यूमेटोफोर्स पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक लाइट की तरफ आई हुई हैं, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक वाटर लॉक कंडीशन में, एनएरोबिक कंडीशंस में ये वेजिटेशंस को हेल्प कर रही हैं इन ऑर्डर टू ग्रो। और फिर मैंने आपसे कुछ सवाल दिया था कि भाई आप मैंग्रोव्स के इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की चर्चा करें, एक इनका आप कॉम्परेटिव अकाउंट बताएं मैंग्रोव्स और कोरल्स का। गाइस जरूर से आप इस पॉइंट को करने का प्रयास करिएगा। मैं आपसे कल वाले सेशन में, क्योंकि आज हम मैंग्रोव्स को कंप्लीट कर लेंगे, आज हम इसके कंजर्वेशन ऑफ मरीन बायोडायवर्सिटी के पॉइंट को कर लेंगे, इकोलॉजिकल इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के पॉइंट को कर लेंगे। तो मैं चाहूंगा कि कल आप मेरे साथ डिस्कशन में इसके आंसर को बताएं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे बात हुई थी कि कैसे सॉल्ट लविंग है, 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में ग्रो कर रही हैं। ये कोई सिंगल जेनेटिक ग्रुप नहीं है, ये फिजिकली हार्श कंडीशंस में सरवाइव कर पा रही हैं क्योंकि इनके पास खास किस्म के वेरियस टाइप्स ऑफ एडेप्टेशंस हैं। जब जब वाटर की लॉगिंग होगी, सॉइल में एनएरोबिक कंडीशंस होगा, तो भी ये यहाँ ग्रो कर पा रही हैं। और मैंने आपसे बताया था कि जितना बुरा सोच सकते हैं आप, हाई सैलिनिटी, टाइडल एक्सट्रीम, स्ट्रॉन्ग विंड वेलोसिटी, मडी कंडीशंस, एनएरोबिक कंडीशन, हाई टेम्परेचर, तो भी ये ग्रो कर पाएंगे क्योंकि ये क्या है, इनका टॉलरेंस ज्यादा है। आप इसे बोलते हो EURY, यूरी मीन्स वाइड, यूरी हेलाइन, रेंज ऑफ टॉलरेंस टू सैलिनिटी इज हाई। आप बोलते हो यूरी थर्मल, रेंज ऑफ टॉलरेंस टू टेम्परेचर इज हाई। और गाइस ये सॉल्ट टॉलरेंट हैं, एडवर्स कंडीशंस में ग्रो कर पा रही हैं। आप इन्हें टाइडल फॉरेस्ट बोलते हो, दैट बिलोंग्स टू ट्रॉपिकल वेटलैंड रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। याद आया? क्या आप इस बात को रिकॉल कर पा रहे हो? क्या आपको गाइस वीवी पेरी वाली बात याद आ रही है? आपसे चर्चा हुई थी कि कैसे ही कार्बन सिंक तो है ही, कैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन तो कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ बड़ा महत्वपूर्ण है कि बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए जब पेड़ों पे फल लगे हैं तो ही सीड्स का जर्मिनेशन, बीजों का अंकुरण हो रहा है। ठीक, और मैंने आपसे बताया था इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की कि कैसे मैंग्रोव कवर बढ़ा है एज कंपेयर टू 2017 असेसमेंट। माय फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि कौन से टॉप 3 स्टेट्स हैं। मैं यूटी की बात नहीं कर रहा, टॉप 3 स्टेट्स। पहला स्टेट कौन सा है जिसके पास मैक्सिमम मैंग्रोव कवर है? वेस्ट बंगाल। दूसरा कौन है? गुजरात। तीसरा कौन है? अंडमान निकोबार एक यूनियन टेरिटरी है, स्टेट में थर्ड स्टेट हैविंग मैक्सिमम ज्योग्राफिकल परसेंटेज एरिया ऑफ मैंग्रोव। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु। ठीक गाइस, आपने देखा कि इंडिया के पास 3% पूरे साउथ एशिया का मैंग्रोव कवर है। साउथ एशिया की बात हो रही है। तो मैं आपसे बता रहा था कि गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश इज द थर्ड स्टेट फॉलोड बाय उड़ीसा। और ये आपने रीजन्स को देखा, मैंने आपसे कहा था कि आप एटलस में दोबारा देखिएगा, क्या आपने देखा था? फाइन। और फिर आपसे चर्चा हुई थी अबाउट सुंदरवन, कैसे ये एक सबमर्ज रीजन है, कैसे ये एस्चुरिन डेल्टा की फॉर्मेशन कर रही है, कैसे ये डेल्टा पानी में डूबा हुआ है। सुंदरवन वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, रिच इन बायोडायवर्सिटी। कौन कौन सी पारिस्थितिक अनुकूलन?
गाइस कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। मैंने आपसे कल बताया था कि इन जड़ों पे जो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक हैं और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हैं, खास किस्म के पोर्स हैं। इन पोर्स का काम है प्रॉपर एयरेशन। क्या बोलेंगे इन पोर्स को? ए न्यूमेटो, PTHODES, न्यूमेटोथोर्स। बी न्यूमेटोफोर्स। आप इसे न्यूमेटोथोर्स बोलोगे या इसे आप न्यूमेटोफोर्स बोलोगे? माय फ्रेंड्स, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मैंग्रोव, हम इसकी चर्चा आपसे कर रहे थे। न्यूमेटोफोर्स हैव पोर्स फॉर प्रॉपर एरेशन, और ऐसे पोर्स को आप न्यूमेटोथोर्स बोलते हो। दे हैव अ यूनिक फीचर ऑफ स्टिल्ट रूट that are adventitious roots which emerge from the main trunk of tree and woody shrubs above the ground level। और इस कदर ये कोस्टल एरिया में हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन को बता रहा है, जो कि एक मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कुछ मैंग्रोव की स्पीसीज का नाम आप याद रखेंगे: राइजोफोरा एपिकुलेटा, अविसिनिया ऑफिसिनालिस, राइजोफोरा म्यूकोर्नेटा, अविसिनिया मरीना। विविपेरी क्या है? जब पेड़ों पे फल लगे हैं बीजों का, तभी हो रहा है झमाझम अंकुरण। और इस कदर ये बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के संरक्षण कर रही है। लीव्स आर विथ एक्वस टिश्यू, सॉल्ट ग्लैंड एंड ग्लैंडुलर हेयर्स, और इन सॉल्ट ग्लैंड के कारण ये एक्सेस सॉल्ट को एक्सक्रीट कर रही हैं, उत्सर्जित कर रही हैं। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, वेरियस टाइप्स ऑफ एडेप्टेशंस है ना मजे की बात। वेरियस टाइप्स ऑफ एडेप्टेशंस आपको वनस्पतियों में दिखती हैं। कितनी अजीब सी बात है। पानी का जमाव है, वाटर लॉक कंडीशन है, फिर भी पौधों के पास मरुस्थलीय अनुकूलन है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनेंगे आप मेरी बात को। क्वेश्चन इज, अरे भाई जब वाटर लॉक कंडीशन है, जब पानी का जमाव है, तो क्यों इनके पास मरुस्थलीय अनुकूलन है? वाई दे हैव डेजर्ट लाइक फीचर? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि क्या यहां पे फिजिकली ड्राई कंडीशन है या फिजियोलॉजिकली ड्राई कंडीशन है या फिजियोलॉजिकली ड्राई कंडीशन। मैंने आपको बताया था ऑलवेज वाटर की मूवमेंट हाई वाटर पोटेंशियल से लो की तरफ, लो सॉल्यूट से हाई की तरफ, हाई सॉल्वेंट से लो सॉल्वेंट की तरफ होगी। और जब सॉइल में सैलिनिटी बढ़ जाए, सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाए, और जो पानी उपलब्ध है सॉइल में वो वनस्पतियों के लिए उपलब्ध ना हो, इसे आप कार्यकी रूप से शुष्क बोलते हो। दैट मीन्स बिकॉज ऑफ हाई सैलिनिटी, बिकॉज ऑफ हाई सॉल्यूट कंटेंट, सॉल्ट प्रेजेंट इन द सॉइल इज रिस्पॉन्सिबल कि जो मृदा में जल उपलब्ध है, ये जल वनस्पतियों के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वाटर पोटेंशियल का ग्रेडियंट स्टेब्लिश नहीं हो रहा है। इसे बोलेंगे कार्यकी रूप से शुष्क मृदा, फिजियोलॉजिकली ड्राई कंडीशन। आइए इन बातों को और समझते हैं। तो वाटर के टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट की चर्चा मैंने आपसे की कि कैसे ये हाई वाटर पोटेंशियल से, मोर एनर्जी से लो की तरफ, लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ, हाई सॉल्वेंट से लो सॉल्वेंट की तरफ ये मूव करती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इंडिया के किन किन राज्यों के पास मैंग्रोव वनस्पतियां उपलब्ध है? क्या मैंग्रोव है? कौन कौन सी कठोर दशाओं में ये उगती हैं? कौन कौन सी खास इनके पास अनुकूलन है? ये सारे पॉइंट्स आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। ऑलवेज वाटर की मूवमेंट हाई वाटर पोटेंशियल से लो की तरफ
along the gradient होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो मैंग्रोव्स दे आर बिहेविंग एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड, हॉर्मोन स्पॉट फॉर नंबर ऑफ मरीन स्पीसीज, और इस कदर ये बिहेव करती हैं ब्रीडिंग ग्राउंड, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंजर्वेशन ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी। तभी तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने स्टार्ट किया सिंस 2010 मैंग्रोव कंजर्वेशन प्रोग्राम। याद आ रहा है कैसे ये कोस्टल एरिया को साइक्लोन्स के प्रभाव से बचा रहा है। इंडिया में बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात, डेल्टास एंड एस्चुरीज ऑफ रिवर्स के पास झमाझम मैंग्रोव है, और भारत के 0.13% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया इज कवर्ड बाय देम। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं सुंदर वन की बात करूं, जो दिखने में नहीं है सुंदर, न तो मिलती सुंदरियां हैं, लेकिन जो राइजोफोरा ट्रीज हैं, दिस राइजोफोरा ट्रीज आर लोकली कॉल्ड एज सुंदरी। ठीक, largest block of tidal halophytic mangrove not only in India but of the world. सोनेरेशिया नाइपा, क्या आप इनके सिग्निफिकेंस को रिकॉल कर पा रहे हो? कैसे कुछ मैंग्रोव आर यूज्ड एज ग्रीन वेजिटेबल एक्रोस्टाइकम स्पीसीज। उड़ीसा में बोट मेकिंग हेरिटेरा स्पीसीज, कुछ राइजोफोरा स्पीसीज से टेनिन्स निकल रही हैं यूज्ड फॉर लेदर इंडस्ट्री। गाइस, सुंदरबन कई कारणों से मशहूर है। किंग क्रैब, क्रोकोडाइल्स, रॉयल बंगाल टाइगर, और हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल गैंस्टिक डॉल्फिन एंड ग्रीन टर्टल्स। फूलों में शहद के जेनेसिस के लिए प्रॉपर हाई कंटेंट ऑफ नेक्टर इज अवेलेबल। माय फ्रेंड्स, भीतरकनिका सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, हाई वैल्यू ऑफ, याद रखेंगे, हाई वैल्यू ऑफ जेनेटिक एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी। पीछावरम, कल मैंने आपको बताया था, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे किस राज्य के पास पीछावरम मैंग्रोव है। ये ऑल्सो प्रेजेंट इन इंटरटाइडल मड फ्लैट ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा डेल्टेक रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश। मेरे प्यारे दोस्तों, ज्योग्राफी में हमने कल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी में फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स, वाटरफॉल्स, कैटरैक्ट्स, पॉट होल, प्लंज पूल, ये सब आपको झमाझम बताया था। गाइस, अनअकैडमी की यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे क्लास 6 से क्लास 10 की एनसीईआरटी मैंने कर दी है। आपके इसी चैनल पे जीसी लियोंग की सीरीज पार्ट 1 हमने 12 घंटे का सेशन पिछले शनिवार को लिया है। इस शनिवार को अगेन वी आर प्लानिंग नेक्स्ट पार्ट। आइए गाइस, इन बातों को और समझते हैं। मैंग्रोव्स ऑफ पीछावरम तमिलनाडु में हाई लेवल ऑफ डिग्रेडेशन, क्यों भाई? कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्वाकल्चर पॉन्ड एंड सॉल्ट पैन, कई सारी स्पीसीज के पास नी रूट्स है, सोनेरेशिया, करापा, बुर्गेरिया, फॉर प्रॉपर एरेशन। गाइस, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज, endangered species, economic significance of biodiversity, boat making of heterogeneous species, economic significance, rich source of honey, economic significance, ये आपको साफ साफ दिख रहा है। जब ये कोस्टल एरिया में हैबिटेट का करेगा प्रोटेक्शन, तो गाइस ये रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर कंजर्वेशन, और इस कदर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ग्रीन वेजिटेबल एक्रोस्टाइकम, बार्क ऑफ मैंग्रोव, रिच सोर्स ऑफ टेनिन यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री, और इनके रूट्स स्रावित करेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्लांट के केमिकल्स को आप प्राइमरी मेटाबोलाइट्स तब बोलते हो जब उसका योगदान उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में हो। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स तब बोलते हो
जब कोई वो इंपॉर्टेंट रोल ग्रोथ और डेवलपमेंट में प्ले नहीं करता तो आप उसे क्या बोलते हो? आप उसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हो। दे डू नॉट प्ले एनी रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इनके रूट कुछ रसायनों को स्रावित करेंगी और ये केमिकल्स मेरे प्यारे दोस्तों सॉइल के लार्जर पार्टिकल्स को कोर्सर पार्टिकल्स को फाइनर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगी। दे विल कन्वर्ट कोर्सर पार्टिकल्स इनटू फाइनर वन। माय फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंग्रोव साइट्स इन इंडिया, आपको ये क्विक रिवाइज करना है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मुझे इसका सही और सटीक जवाब दोगे। क्या मैं आपसे ये उम्मीद करूं? यस और नो? मुझे आप पे बड़ा भरोसा है दोस्तों, तभी मैं आपके लिए हार्डवर्क करता हूं। वेम्बनाद किसके पास? विच स्टेट इज हैविंग वेम्बनाद? हरी अप, राइट इन कमेंट सेक्शन। किस राज्य के पास वेम्बनाद? किस राज्य के पास कन्नूर? किसके पास कन्नूर है? विच स्टेट इज हैविंग कन्नूर? ओके। किसके पास गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंभात, जिसे पहले आपने गल्फ ऑफ कैम्बे कहा था? किस राज्य के पास मैंग्रोव जेनेटिक रिसर्च सेंटर? आपने देखा तमिलनाडु के पास पीचावरम, मुत्तुपेट, रामनाथ पुलिकट। केरला के पास वेम्बनाद एंड कन्नौर। उड़ीसा के पास मैंग्रोव जेनेटिक रिसोर्स सेंटर। गुजरात के पास गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंभात फेमस है। और फिर हमने इंडिया के ऑब्जर्व किया कि कैसे वेस्ट बंगाल के पास अगर 33 स्पीसीज है, उड़ीसा के पास 34 स्पीसीज है। हाई वैल्यू ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्या इतनी क्लियरिटी है? यस और नो? आइए इन बातों को और समझते हैं। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। एक सवाल आपके लिए है। कंडीशंस ऑफ मैंग्रोव is improving especially in the creek region in the paleo delta of Indus। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में, अगर आपको लग रहा है ट्रू तो लिखेंगे टी, फॉल्स लिखेंगे एफ। मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में आपका आंसर देखने के बाद। हाई रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ मैंग्रोव ऑफ अंडमान एंड निकोबार and tsunami was mainly responsible। 26 दिसंबर 2004। याद करिए, इंडोनेशिया के बंदा एश पे, सुमात्रा आइलैंड पे अर्थक्वेक आया और ओशन के फ्लोर पे वाटर की राइज एंड फॉल हुई। सिस्मिक सी वेव्स की जेनेसिस हुई। भूकंप से उत्पन्न समुद्री धाराएं बही और वो रिस्पॉन्सिबल थी फॉर सिस्मिक सी वेव सुनामी, मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरल्स एंड मैंग्रोव ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये मैंग्रोव कोस्टल एरिया को बचा रही हैं, सॉइल में न्यूट्रिएंट ऐड कर रही हैं, फ्लोरा और फौना की डेथ हो रही है, न्यूमरस स्पीसीज को सस्टेन कर रही हैं। इनका हाई वैल्यू ऑफ इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड है। अभी हमने पीछे किया कि रेंज ऑफ टॉलरेंस टू टेम्परेचर इज हाई, दे आर यूरीथर्मल। रेंज ऑफ टॉलरेंस टू सैलिनिटी इज हाई, दे आर यूरीहेलाइन। तो ये यूरीथर्मल हैं, ये यूरीहेलाइन हैं और रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर हाई रेंज ऑफ टॉलरेंस, क्योंकि इनके पास हाई वैल्यू ऑफ इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड है। सो लो इज फॉल्स, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स।
नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक, हाँ जी, इंसान के द्वारा मैंग्रोव का टिम्बर के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, मेडिसिन के लिए, टैनिन के लिए, ओवर एक्सप्लोटेशन, वुड मेकिंग के लिए ओवर एक्सप्लोटेशन, लैंड यूज चेंज और सुनामी का होना, इंटेंस करेंट्स का होना, वेव्स का होना, साइक्लोन्स का होना, दे आर ऑल्सो कॉजिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ मैंग्रोव्स। तो स्पष्ट है मेरे प्यारे दोस्तों कि दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं। आइए जरा और गौर फरमाएं, हैव लुक ऑन स्क्रीन, कैसे ये सॉइल फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ब्रीफ देखते हैं कौन कौन से इसके थ्रेट्स के कारण हैं। पेड़ों के लॉगिंग का होना, फ्रेगमेंटेशन का होना, मैंग्रोव फॉरेस्ट की क्लियरेंस का होना, एग्रीकल्चर में इनका योगदान होना। कई बार आप लैंड यूज चेंज कर रहे हो, मैंग्रोव को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। म्यांमार का केस स्टडी है। म्यांमार के 88% मैंग्रोव लॉस का मुख्य कारण इज कन्वर्जन ऑफ द रीजन इन फॉर एग्रीकल्चर फॉर पैडी कल्टीवेशन। पैडी कल्टीवेशन के लिए इनका कन्वर्जन इज द मेन रीजन। एक्वा कल्चर, पूरे ग्लोब का, भूमंडल का आधे से लगभग आसपास के मैंग्रोव के ह्रास का मुख्य कारण श्रिम्प कल्चर है। ठीक, तेजी से मैंग्रोव का लॉस हो रहा है। क्लाइमेट चेंज, एयर के टेम्परेचर का, रेनफॉल के रिजीम का, ग्लोबल मैंग्रोव के डिस्ट्रक्शन पे सी लेवल के राइज का, करंट के इंटेंस होने का, ग्लेशियर के मेल्टिंग का, मोर एंड मोर वाटर के एडिशन का, क्लाइमेट चेंज का एक महत्वपूर्ण योगदान है इन लॉस ऑफ मैंग्रोव कवर। चाहे मैं पॉल्यूशन की बात करूं, पॉल्यूशन भी मैंग्रोव्स को डेथ के लिए प्रेरित करती हैं। कोस्टल तटीय क्षेत्रों का डेवलपमेंट, CRZ के रूल्स का प्रॉपर पालन न हो पाना, वेटलैंड डिग्रेडेशन, वेटलैंड डिस्ट्रक्शन, अर्बेनाइजेशन, लॉस ऑफ मैंग्रोव, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मोर प्रेशर ऑन लैंड। गाइस, क्या करें हम? सेव आवर मैंग्रोव्स नाउ। हमें WWF की, हमें वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की, हमें IUCN के पहलों पे गौर फरमाने की सख्त जरूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, हमें इन बात को समझने की जरूरत है। ठीक, क्या आप वीवी पेरी को, निमेटोफोर्स को, निमेटोथोर्स को, फिजिकली ड्राई कंडीशन को, फिजियोलॉजिकली ड्राई कंडीशन को, जीरोफिटिक कंडीशंस को, सॉल्ट ग्लैंड को, एक्सेस सॉल्ट के सिग्नेशन को आप रिकॉल कर पा रहे हैं? क्या आपको ये सारी बातें याद आ रही हैं? यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी नो। आप मुझे जरूर बताएं। आपसे बात हुई कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 0.13% is under mangrove cover. They are confined in Bay of Bengal, Gulf of Mannar, Gulf of Kutch, Gulf of Khambat, जिसे आप कैम्बे बोलते हो, and deltas and estuaries of rivers, my dear friends. क्या हम इस बात को समझ पा रहे हैं? Yes or no, my dear friends, let me know. आइए बातों को और आगे बढ़ाते हैं। सुंदरवन, जरा सुंदरवन के आप गाइस जल्दी से मुझे कमेंट्स में कुछ पॉइंट्स लिखकर बताएं। तो गाइस, आप सुंदरवन के कुछ पॉइंट्स मुझे लिखकर बताएं। ठीक, फाइन।
मैंग्रोव ऑफ सुंदरवन कैसे इसके पास हाई वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी है, हाउ इट इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक, आइए इस बात को समझते हैं। और फिर आपसे भीतर कनिका की बात हुई, सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव, उड़ीसा के पास हाई वैल्यू ऑफ जेनेटिक और स्पीसीज डाइवर्सिटी। गाइस, कैसे सुंदरवन क्यों फेमस है ये चर्चा हमने की, कैसे हमने गोदावरी और कृष्णा डेल्टा के रीजन के मैंग्रोव्स की बात की और पीछावरम के मैंग्रोव्स की चर्चा की। अब ध्यान से सुनिएगा, मेरा पूरा प्रयास है कि चीजें आपको याद हो जाएं। ये तभी संभव है 90% आप कंसेप्ट्स को मेरे साथ इंटरेक्ट करके याद कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट द क्लियरेंस फॉर अ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर्स कटिंग ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट इन केरला। ठीक, एक्सपर्ट कमिटी रिलेटेड टू CRZ क्या ऑब्जर्व किया, project proponents shall make all efforts to reduce the cuttings and shall ensure that 3 times the mangrove affected shall be regenerated in consultation with the concerned agency in the state government. My dear friends, always किसी भी प्रोजेक्ट का प्रॉपर EIA होना अनिवार्य है, तो ही आप लॉस को आप कंपनसेट बैलेंस मैनेज कर सकते हो। UNEP, ध्यान सुना, UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने, बहुत ध्यान सुना, नई गाइडलाइंस इशू करी। क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग? UNEP ने न्यू गाइडलाइंस इशू करी रिगार्डिंग मैंग्रोव इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। आइए गौर फरमाते हैं। UNEP last month issued new guidelines on mangrove ecosystem restoration for the Western Indian Ocean region. ठीक, इसने क्या कहा भाई, मैंग्रोव फॉरेस्ट आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेचर बेस्ड सॉल्यूशन टू टैकल क्लाइमेट चेंज। यानी जितनी मैंग्रोव्स की कंजर्वेशन प्रॉपर होंगी उतनी बायोडाइवर्सिटी पे थ्रेट कम होगा। और हमें मैंग्रोव के कंजर्वेशन पे जोर देना है, क्योंकि इनकी इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड, पारिस्थितिक आयाम, रेंज ऑफ टॉलरेंस की वैल्यू हाई है। अगर मैं 67% ऑफ मैंग्रोव लॉस्ट और डिग्रेडेड एंड एडिशनल 1% being lost every year, हाई रिस्क ऑफ थ्रेट। अगर मैंग्रोव नहीं होंगे, ध्यान सुना, सी द रिपोर्ट, आपको मेन एग्जामिनेशन में ऐसे ही पॉइंट्स कोट करने हैं। अगर मैंग्रोव नहीं होंगे 39% मोर पीपल वुड बी फ्लडेड एनुअली। ओ माई गॉड, डैमेज बढ़ जाएगा 16% एंड $82 बिलियन का आर्थिक नुकसान, इकोनॉमिक लॉस। भाई क्यों 39% ज्यादा फ्लडिंग होगी, क्यों 16% ज्यादा डैमेज होगा? क्योंकि मैंग्रोव प्रोटेक्ट शोर लाइन्स फ्रॉम इरोडिंग एंड सील्ड कम्युनिटीज फ्रॉम फ्लड, hurricanes, storm. More important service ever since continuous rise in the sea level. Restoring mangrove can make communities more resilient to environmental changes. और जो कोविड-19 पैंडेमिक से हमें झटके मिले हैं, इन तटीय क्षेत्रों में, इन रीजन में
लोगों को उभरने का एक मौका मिलेगा। ठीक, कमेटी ने यह देखा कि महाराष्ट्र में एक मैंग्रोव कंजर्वेशन सेल है जो काफी अच्छा कार्य कर रहा है। द कमिटी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इन महाराष्ट्र मैंग्रोव कंजर्वेशन सेल administered by forest department is effectively functioning, and such similar models can also be adopted by other coastal state government. Always हमारे भारत में अगर कोई राज्य अच्छा कार्य कर रहा है तो दूसरे राज्य को उसके अच्छे कार्यों से अवश्य प्रेरणा लेनी चाहिए। यही हमारी देश की खूबसूरती है कि हम दूसरों के अच्छे कार्यों से प्रेरित हो। आप भी अपने आसपास जो दोस्त मित्र हैं, आप उनके अच्छे कार्यों से प्रेरणा ले सकते हो। नेगेटिविटी को आसपास फटकने न दें और पॉजिटिविटी को भर दें, यही मैं चाहूंगा। गाइस, आप सबके अंदर एक टॉपर छुपा है। कहीं से आपके पास कुछ कम नहीं है। जितनी इंटेलिजेंस चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए वो सबके पास है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि वो अपने ब्रेन का सिर्फ 5-6% ही इस्तेमाल कर पाए। कई जगह फैक्ट अप टू 8% तक लिखा हुआ है। यानी अगर कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है तो भी तो मोर देन 90% वो अपने ब्रेन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। यानी कहीं से ये एक कारक फैक्टर किसी के असफलता के लिए नहीं हो सकता। तो खुद पे यकीन, खुद पे डिसिप्लिन, डेडिकेशन और एक जुनून का और अपनी असफलताओं से सीखने का एक उचित रास्ता होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं सिग्निफिकेंस के पॉइंट्स को रिकैप करा दूं, याद करिए, प्रॉपर एरेशन की बात, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात, कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज की बात, बोट मेकिंग की बात, हनी के रिच सोर्स की बात। गाइस, इतनी मेहनत करता हूं मैं। अगर आप किताबों पे जाओगे तो आपको समझ में आएगा। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? प्रॉब्लम ये है कि 90% लर्नर्स को जो फ्री सोर्सेस यूज कर रहे हैं उन्हें सोर्स की क्वालिटी का इल्म ही नहीं है। मेरी क्लासों का महत्व तो वो समझ पाता है जो 2-2.5 लाख रुपए देकर किसी ऑफलाइन कोचिंग को कर चुका है या अनअकैडमी के पेड कोर्सेज में मेरे अलावा किसी और से पढ़ चुका है, और जब वो मुझसे पढ़ेगा तो उसे डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक, जिन्होंने मेंस दिया होगा, इंटरव्यू दिया होगा, वो समझ पाएंगे लेवल ऑफ क्लास। और आपसे बात हुई ग्रीन वेजिटेबल की, टैनिन की, लेदर इंडस्ट्री की, पोटेंशियल लैंड बिल्डर्स की, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। क्या आप इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस पे एक बेहतरीन आंसर नहीं लिख सकते? क्या आप इको जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस पे एक बेहतरीन आंसर नहीं लिख सकते? ठीक, क्या आप कंजर्वेशन की बात नहीं कर सकते? क्या इसके डाइवर्स हैबिटेट, कोर फॉरेस्ट, लिटिल फॉरेस्ट, मड फ्लैट, वाटर बॉडीज, बेस, क्रिक, रिवर्स, कोरल रीफ्स और सी ग्रास इकोसिस्टम के सपोर्ट की बात नहीं कर सकते? अरे जब मैंग्रोव का कंजर्वेशन होगा, ध्यान से सुनना, सी द लेवल ऑफ लिंकिंग ऑफ टॉपिक्स। किस कदर की मैं टॉपिक की लिंकिंग करने जा रहा हूं, आप इसे गौर से फरमाना, गौर से सुनना। अगर मैंग्रोव को आप लिटोरल रीजन में कंजर्व करोगे
तो उस क्षेत्र का सॉइल इरोजन कम होगा। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर 200 मीटर की जो पानी का डेप्थ है उसमें सिल्ट सेडिमेंट कम होंगे, वाटर की टर्बिडिटी कम होगी, कोरल्स के पॉलिप की माउथ की क्लॉगिंग नहीं होगी, जूजेंथली एल्गल डेथ नहीं होगा, कोरल ब्लीचिंग नहीं होगी, रेन फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल ओशियन बचेगा। सी द लिंकेज। और जब रेन फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल ओशियन बचेगा यानी कि मरीन बायोडाइवर्सिटी कंजर्व होगी, और इस कदर मैंग्रोव इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंजर्वेशन ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी। एक तरफ बिहेविंग एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर नंबर ऑफ स्पीसीज, और दूसरी तरफ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजर्वेशन ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी। माय फ्रेंड्स, मैंग्रोव इकोसिस्टम के प्रोविजनिंग सर्विसेज, फूड, फ्यूल्स, बिल्डिंग मटेरियल, मेडिसिन, प्रोटेक्टिव हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन से बचा रहा है, कोस्टल इरोजन को बचा रहा है, इकोसिस्टम सर्विसेज, ट्रैपिंग ऑफ सेडिमेंट, सॉइल फॉर्मेशन, फ्री सर्विसेज, पॉलिनेशन। ठीक, ओलिव रिडली टर्टल्स के केस याद है, वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटेन्ड एंड एंडेमिक fauna found in the coastal region of Odisha. Flood control because of dense root system. सुंदरवन, मैंग्रोव और टाइगर रिजर्व्स की चर्चा आपसे मैंने कर ली है, कैसे ये मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है, कई तरह की गुड्स और सर्विसेज दे रही है बोथ टू द मरीन एनवायरनमेंट एंड पीपल। और WWF की हाल की रिपोर्ट आई थी कि कैसे ये 186 US मिलियन डॉलर की सुरक्षा दे रहा है। वैरायटी ऑफ फिशरीज, क्रैब्स, श्रिम्प्स, मोलस्क स्पीसीज। ठीक, टिम्बर और प्लांट प्रोडक्शन, वुड इज रेजिस्टेंट टू द रॉट एंड इंसेक्ट, और इस तरह इसकी कमर्शियल वैल्यू बढ़ जाती है। Coastal and indigenous communities rely on this wood for construction material as well as for fuel. कोस्टल प्रोटेक्शन की चर्चा आपसे हुई कि कैसे डेंस रूट सिस्टम मैंग्रोव फॉरेस्ट सेडिमेंट्स को ट्रैप कर रही हैं, फ्लोइंग डाउन द रिवर्स एंड ऑफ द लैंड, एंड दिस हेल्प in stabilizing the coastline and prevent erosion from waves and storms. तो ये कोस्टल प्रोटेक्शन कर रही है, कोस्टल रीजन को फ्रॉम फ्यूरी ऑफ साइक्लोन्स बचा रही है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इको टूरिज्म लाइफ का डाइवर्सिटी, फ्लोरा और फौना की डाइवर्सिटी, प्रॉक्सिमिटी in many cases to attract tourists, corals, sandy beaches का आसपास होना, so it can be grown into, developed into बेहतरीन इंपॉर्टेंट इको टूरिस्ट हॉटस्पॉट। आप जानते हो, लेकिन आजकल मैंग्रोव डिग्रेडेशन एक चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी NRSA हैदराबाद ने ऑब्जर्व किया, बाय गॉड, NRSA हैदराबाद रिकॉर्डेड 59.18 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ मैंग्रोव बिटवीन 1972 to 75 and 80 to 82। इंडिया ने लास्ट सेंचुरी में 40%, ऑलवेज जब आप आंसर राइट करते हो तो देयर शुड बी सम फैक्ट, सम रिपोर्ट जो आपके आंसर के ऑथेंटिसिटी को बढ़ाता है। हमने इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में 26%, वेस्टर्न कोस्ट में 44%, अंडमान निकोबार में 32% मैंग्रोव को लॉस किया है।
एक्वाकल्चर और एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन एक मुख्य कारणों में से एक है। ठीक, चाहे वो भारत की बात हो, चाहे वो बांग्लादेश के सुंदर वन की बात हो, a large fraction of mangrove in India was destroyed due to aquaculture and agricultural expansion. India and Bangladesh में 1,50,000 hectares of mangrove were destroyed for agricultural purposes, paddy cultivation. ठीक, mangroves are destroyed and reclaimed with rainwater for reducing salinity of the soil. गाइस, हमने सारे पॉइंट्स को अभी पीछे रिकॉल करेंगे। लॉगिंग, एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, कोस्टल डेवलपमेंट, सारी बातों को हमने रिकॉल किया है। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। अगर आपसे मेन कॉजेज ऑफ मैंग्रोव डिस्ट्रक्शन की बात हो, डिग्रेडेशन की बात हो, तो आप इस तरह के पॉइंट्स बना लोगे। ठीक, aquaculture and agricultural expansion, cutting of mangroves for timber, fuel and charcoal, pollution, reduction of fresh water and tidal water flow, invasive species, climate change, natural calamities, tsunami, cyclone, unsustainable tourism and fishing. All these are important causes. ठीक, अगर मैं बे ऑफ बंगाल की बात करूं, क्वेश्चन इज, बे ऑफ बंगाल डेल्टा में, सुंदरवन डेल्टा में रिडक्शन इन सेडिमेंट ड्यू टू अपस्ट्रीम डैम्स एंड इंक्रीज ऑफ द वेव एक्शन ड्यू टू स्टॉर्म्स, दो मेजर ड्राइवर्स हैं परमानेंट लॉस ऑफ लैंड टू वाटर इन द सुंदरवन। गाइस, जब भी आप मेन एग्जाम में आंसर लिखोगे तो केस स्टडीज आपको मेंशन करनी है। डैमेज कॉस्ट सुंदरवन, साइक्लोन एम्फान एक नया केस था। देखा आपने कि कैसे इसने इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरिया इंडिया और बांग्लादेश का, कैसे इसने एम्फान ने मैसिव डैमेज किया। 24.55% ऑफ मैंग्रोव ड्यू टू इरोजन ओवर पास्ट 3 डिकेड्स। तो भारत और बांग्लादेश ने लगभग 25% पिछले 3 दशकों में अपने मैंग्रोव कवर को सुंदरवन डेल्टा के क्षेत्रों का नुकसान सहा है। क्या करें, कैसे करें कंजर्वेशन? गाइस, मैंने बार बार आपसे बताया है कि मेरे सेशन से स्ट्रेट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब ये आपका चॉइस है कि गलत करने के बाद, भुगतने के बाद सुधरें या पहले ही मान लें। चॉइस इज योर्स। अगर मैं मैंग्रोव कंजर्वेशन की बात करूं, The International Day for Conservation of Mangrove in Ecosystem, adopted by General Conference of UNESCO in 2015, हर वर्ष 26 जुलाई को इसने मनाया। क्यों भाई? आप वर्ल्ड ओजोन डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, एनवायरमेंट डे ऐसे मनाते हो ताकि उसके बारे में आप अवेयरनेस रेज कर पाओ। 26 जुलाई को इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम आप मना रहे हो टू रेज अवेयरनेस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम, ecological importance, economic importance, a unique, special and vulnerable ecosystem. As a part of implementing SDG 14, सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आप याद रखोगे। कंजर्वेशन ऑफ द ओशन एंड मरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड्स मैंग्रोव रिस्टोरेशन। बहुत स्पष्ट है, बहुत ही क्लियर है। ठीक,
Global Mangrove Alliance, a commitment from international communities with founding organizations such as IUCN, the Nature Conservancy and World Wildlife। क्या आपने मैंग्रोव, स्ट्रेट क्वेश्चन यहां से बनेगा भाई, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मैंग्रोव कंजर्वेशन के रिगार्डिंग कौन कौन सी स्ट्रेटजीज, एक्टिविटीज हो रही है। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनेस्को का इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम मनाना, 26 जुलाई को, अवेयरनेस को प्रमोट करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 SDG 14, कंजर्वेशन ऑफ ओशन एंड मरीन रिसोर्सेस, जो मैंग्रोव के रिस्टोरेशन को भी इंक्लूड कर रहा है। ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस, commitment from international communities, IUCN, WWF, Mangrove for Future by UNDP, IUCN, primary focus on improving scientific knowledge base to feed into national policies for enhanced management of coastal and marine ecosystem. India has already drafted national strategy and action plan to sustainably mitigate the mangrove and coastal ecosystem. क्या आपको कोस्टल रेगुलेशन जोन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, महाराष्ट्र का फेलिंग ऑफ ट्री रेगुलेशन एक्ट 1964, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन प्रोजेक्ट ऑफ ओडिशा, कितनी बार आपकी धार्मिक भावनाएं, धार्मिक आस्थाएं, याद करिए दोस्तों, उत्तराखंड का गौरा देवी का चिपको मूवमेंट। गौरा देवी को इकोलॉजी, एनवायरमेंट की नॉलेज नहीं थी, लेकिन उनकी धार्मिक आस्था थी कि पेड़ भगवान की देन है और ये ठेकेदार उसे काट रहे हैं, भगवान की दी हुई चीज का नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उन्हें महिलाओं को इकट्ठा किया, जिनमें धार्मिक भावनाएं थोड़ी ज्यादा होती हैं शायद, ठीक, कि भाई जब ये ठेकेदार और इसके आदमी पेड़ों को काटने आए तो पेड़ों से चिपको, हगिंग ऑफ ट्रीज, चिपको मूवमेंट, और बन गई गौरा देवी ट्री विमेन ऑफ उत्तराखंड, और मूवमेंट को एक अलग लेवल तक ले गए। बाद में ज्वाइन किया सुंदर लाल बहुगुणा ने, बन गए ट्री मैन ऑफ उत्तराखंड। मेरे प्यारे दोस्तों, धार्मिक भावनाओं का हॉली डिक्लेयर करना, भाई सेक्रेड ग्रुप्स ऑफ कच्छ, कावू in Kerala, they are responsible for conservation of region। आपके पास एग्जाम्पल है सिक्किम का खेचियो पालरी लेक, राजस्थान का पुष्कर लेक, धार्मिक आस्थाएं, पीपल का पेड़, हिंदुओं की धार्मिक आस्थाएं। इस तरह के आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आइए बात MFF की करते हैं। गाइस, MFF स्टैंड्स फॉर व्हाट? क्या समझेंगे आप MFF से? क्या इसका एम है? व्हाट इज द एम फॉर MFF, मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर? A partnership based initiative promoting investment in coastal ecosystem for sustainable development to promote healthy coastal ecosystem, ठीक, through a partnership based, people focused, policy relevant, investment oriented approach
जो कि बिल्ड करेगा, अप्लाई करेगा नॉलेज, empowers communities and other stakeholders, enhances governance, secures livelihood, increases resilience to natural hazard and climate change. सवाल बनता है, क्या आपको MFF के मेंबर कंट्रीज के 5 नाम याद है? कौन से मेंबर कंट्रीज है? कैन यू राइट द नेम ऑफ 5 मेंबर कंट्रीज ऑफ MFF, मैंग्रोव फॉर फ्यूचर? यस और नो? ठीक। सो अगर मैं मैंग्रोव फॉर फ्यूचर की बात करूं, आप इनके सिग्निफिकेंस देख पा रहे हो। फॉडर फॉर एनिमल, प्रिजर्व वाटर क्वालिटी बाय फिल्टरिंग पॉल्यूशन, सोर्स फॉर टिम्बर, इनकम जनरेशन फॉर शोरलैंड कम्युनिटीज, डाइवर्स हैबिटेट फॉर एंडेंजर्ड स्पीसीज, श्रिम्स, मरीन रिसोर्सेज, बफर अगेंस्ट कोस्टल इरोजन। गाइस, अगर कोई अभी भी ना समझ पाए तो मैं क्या करूं? आप ढूंढ के देखो गाइस, चैलेंज है, कहीं आपको इस लेवल का कंटेंट नहीं मिल रहा है। इंडोनेशिया, इंडिया, इंडोनेशिया, मालदीव्स, पाकिस्तान, सेचेल्स, श्रीलंका, थाईलैंड एंड वियतनाम। आउटरीच कंट्रीज, बांग्लादेश, कंबोडिया, म्यांमार, तिमोर लेस्ते। डायलर कंट्रीज, केन्या, मलेशिया एंड तंजानिया। यहां से क्वेश्चन बनेगा स्ट्रेट। ठीक। MFF provides a collaborative platform to help countries, sectors and agencies in MFF region tackle the growing challenges to coastal sustainability. मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको कुछ रीजन्स दिख रही हैं जहां मैं आपसे बात कर रहा था। ठीक। और 2004 के सुनामी के बाद मैंने आपसे बताया कि कैसे इंडिया के अंडमान निकोबार के क्षेत्रों में मैसिव लॉस ऑफ मरीन इकोसिस्टम के डाइवर्सिटी का हुआ था, कैसे कोस्टल रीजन के कोरल्स और मैंग्रोव डिस्ट्रॉय हुए थे। ठीक। हाउएवर MFF क्या करेगा? एम्ब्रेसेस ऑल कोस्टल इकोसिस्टम, कोरल्स, एस्चुरीज, वेरी इंपॉर्टेंट, लगून, वेटलैंड्स, बीचेस एंड सी ग्रास बेड। ठीक। हमारे पास कंजर्वेशन की एक गाइस सक्सेस स्टोरी है, पीचावरम मैंग्रोव ऑफ तमिलनाडु। 2004 की सुनामी के बाद कैसे यहां पे 72 हेक्टेयर से ज्यादा मैंग्रोव की रिकवरी हुई है। ऑलवेज जब अब ऐसे केस स्टडी मेंशन करके डाटा देते हो आप, तो जाहिर सी बात है, ठीक, आपका आंसर की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। क्लियर? सो MFF एक इंडियन इनिशिएटिव, मैंग्रोव फॉर फ्यूचर स्ट्रेटजी फॉर प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन कोस्टल इकोसिस्टम कंजर्वेशन, coordinated by IUCN, initially covering 8 countries including India in South Asia, Southeast Asia and Western Indian Ocean. Guys, but always कोई भी मूवमेंट सफल तब होगी जब लोकल पीपल की इन्वॉल्वमेंट हो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो। प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स कोलैबोरेशन बिटवीन मल्टीपल पार्टनर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, NGOs, research institutes, UN agencies to oversee and guide the entire Indian country under IUCN MFF India program. आइए इन बातों को और समझते हैं। आइए जरा वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, क्लाइमेट एडेप्टेशन की चर्चा करते हैं। गाइस, ठीक, रीएफॉरेस्टेशन, रिवर रिस्टोरेशन, वेटलैंड रिस्टोरेशन, इंक्रीज कनेक्टिविटी, क्लाइमेट, इकोसिस्टम, पीपल के ऊपर प्रॉपर बैलेंस का होना। ठीक। बट ऑब्वियस क्लाइमेट चेंज इज अ बिग थ्रेट, एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इसी चैनल पे मैं
क्लाइमेट चेंज पे क्लासेस आपके लिए गाइस लेने वाला हूं। सो मेरे प्यारे दोस्तों, दैट वाज ऑल अ ग्रेट डिटेल डिस्कशन रिगार्डिंग मैंग्रोव। आप अपना फीडबैक जरूर दें, ठीक, ताकि मैं आपको और बेहतर क्लासेस आपके लिए ला पाऊं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं सतही लेवल की टीचिंग करूंगा तो आप एग्जाम से पहले तक खुश रहोगे। डेप्थ तक जाऊंगा तो आप एग्जाम के बाद खुश रहोगे। मैं चाहता हूं कि डेप्थ तक जाऊं, जो प्रॉब्लम हो आपको मेरे सामने हो, और एग्जाम के बाद आप हैप्पी हो। ठीक, अपने किसी भी अनअकैडमी के प्रोग्राम से जुड़ने के लिए दिस इज योर कोड ऑफ डेडिकेशन अजीत लाइव। आप ये इस्तेमाल करें। 1 फेब से मेरा कोर्स आ रहा है ऑन इंडियन ज्योग्राफी, 1 मार्च से ऑन फिजिकल ज्योग्राफी। 31 जनवरी को अनअकैडमी कॉम्बैट के एनरोल करने के लिए आप इसे यूज करें। और स्पेशल क्लास फेस्टिवल इज गोइंग ऑन। कल आपसे मुलाकात होगी फ्री स्पेशल क्लास में 11:30 AM। उसे अनलॉक करने के लिए अजीत लाइव यूज करें। इसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया, कर लीजिए आप t.me/अजीत लाइव। अजीत तिवारी सर @जनरल स्टडीज। माय फ्रेंड्स, सो मंडे टू फ्राइडे आपसे इस चैनल पे मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप वीडियो को झमाझम करना ना भूलें। आप वीडियो का जबरदस्त डैश और डैश करें, ताकि आप क्या ये कंटेंट, जो ऑसम कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, हमारे गांव देहात के लोगों तक पहुंचे। जो एफोर्ड ना कर पाए उनका कुछ तो भला हो। लेकिन गाइस, कंप्लीट सॉल्यूशन तो अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज पे ही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, सी यू टुमारो 8 PM with a very interesting topic of environmental pollution। कल बात करेंगे environmental pollution। God bless you।